हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर वेयर आई पॉइंट्स इट्स ईस्ट एंड जे नॉर्थ. Ship B is at a distance of 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A and is sailing towards west at 10 kilometer per hour. A will be at minimum distance from B in. ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, पहले ब्रीफली क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि दो शिप है, उनके पोजीशन और वेलोसिटी दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम के बाद होगा. ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को? सबसे पहले क्या करो, दोनों ही शिप का पोजीशन को इंडिकेट करो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर. ठीक है, ये सपोज करो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. ओरिजिन पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा शिप A है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप. सपोज करो इस तरीके से कोई वेलोसिटी है v जो कि है 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर में ये वेलोसिटी है. अब शिप बी का पोजीशन दिया हुआ है बच्चों कि 80 किलोमीटर ईस्ट है एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ है. तो सपोज करो 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ कहीं यहाँ पर होगा. इसका कोऑर्डिनेट 80 किलोमीटर ईस्ट है तो 80, 150 किलोमीटर नॉर्थ है, तो ऐसे किलोमीटर में कोऑर्डिनेट को लिख दिया. और इसका जो वेलोसिटी है वो वेस्ट में है और 10 किलोमीटर पर आवर, यानी इस तरीके से है इसका वेलोसिटी. ये है b और इसका है 10 किलोमीटर पर आवर. ये बच्चों क्वेश्चन में इतना गिवन है जो मैं क्वेश्चन को रीड किया. ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. अगर पोजीशन वेक्टर का बात करूं शिप ए का, तो शिप ए का पोजीशन वेक्टर है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि ये ओरिजिन पर है. सिमिलरली अगर वेलोसिटी ए का देखूं तो वेलोसिटी शिप ए का कितना है 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप. अगर पोजीशन वेक्टर शिप बी का बात करूं, शिप बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, तो ये है 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप. और वेलोसिटी क्या है शिप बी का, तो -10 आई कैप. इस तरीके से ये गिवन डेटा है हमारे पास. ठीक है, अब किसी भी जनरल टाइम पर बच्चों अगर हम पोजीशन लिखना चाहें दोनों ही शिप का किसी भी जनरल टी टाइम पर, तो जो पोजीशन होगा आर ए किसी भी जनरल टाइम पे अगर मैं लिखूं पोजीशन, तो इनिशियली तो 0 पर था इनिशियल पोजीशन, प्लस वीटी किसी भी टाइम पर कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते चाहो तो किसी भी टाइम पर. चलो मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ए का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ किसी भी जनरल टाइम में, तो 0 पर था ही. और एक्स डायरेक्शन में बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स, एक मिनट, ये एक्स डायरेक्शन में देखो तो 30 के स्पीड से ये जा रहा है. ठीक है, ए तो टी टाइम में कितना चला जाएगा 30 टी, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30 टी. सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये 50 से जा रहा है तो ये 50 टी हो जाएगा ए का किसी भी जनरल टाइम पर कोऑर्डिनेट. सिमिलरली अगर बी का कोऑर्डिनेट हम देखें किसी भी जनरल टाइम पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 80 तो है ही और ये इधर जा रहा है तो कितना आ जाएगा v इंटू टी. टी टाइम में इतना ही इधर आ जाएगा, v है 10 तो 10 टी. तो 80 पर था, अब उसमें से माइनस हो जाएगा 10 टी, वही कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट. और वाई कोऑर्डिनेट का बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा 150, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है. अब अगर मैं डिस्टेंस का बात करूं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो √x2 - x1 का होल स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बी के पोजीशन से ए के पोजीशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 80 - 10t -30 टी. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 150 - 50 टी का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस है.
यहाँ पर चाहो तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 80 और ये 30 एंड 10 40, 80 माइनस 40t का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। ओके, इतना आपके पास मिल गया। अब आप चाहते हो डिस्टेंस मिनिमम हो, तो डिस्टेंस मिनिमम या डिस्टेंस स्क्वायर मिनिमम बात तो एक ही है। तो आप क्या करो कि मैक्सिमम मिनिमम में जानते हो कि किसी भी क्वांटिटी को मिनिमम या मैक्सिमम दिखाने के लिए उसके डिफरेंशिएशन को हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो डी ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर बाई dt को क्या कर दो, 0। आप डिस्टेंस को भी कर सकते हो, लेकिन अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम होगा। सिंपल सी बात है, इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो फर्स्ट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 80 माइनस 40t इंटू माइनस 40 प्लस 2 इंटू 150 माइनस 50t इंटू माइनस 50। इसको आपको 0 से इक्वेट करना है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इन सबको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 160 माइनस, अच्छा ये 40 भी है। तो इन सबको बच्चों आप सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा, आपको मिलेगा माइनस 6400, ओके, प्लस 3200t, ठीक है, माइनस 15,000, ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये 50 भी है यहाँ पे, तो माइनस 15,000 प्लस 5,000t प्लस 5,000t ऐसा मिलेगा। ये इक्वल होगा 0। यहाँ से जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम आ जाएगा 21400 डिवाइडेड बाई 8200। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 241 में 82 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 आवर आ जाएगा आपको। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होगे बच्चों। थैंक यू।